कुकिंग विद केकी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज बनाने जा रही हूँ मैं कुछ स्पेशल सा केक, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। 1 कप मुझे पाउडर फॉर्म में शुगर चाहिए होगी। 1/2 कप मैंने बटर ले लिया है, इसको मेल्ट कर दिया है। 4 मुझे अंडे चाहिए होंगे। 1/2 टेबल स्पून मुझे सॉल्ट चाहिए होगी। 1 टेबल स्पून मुझे बेकिंग सोडा चाहिए होगा। 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस के। इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 2 कप्स, जो मैंने इस कप का हिसाब ले लिया है। ये 1 कप मैंने डाल दिया था, 1 कप मैं और डाल दूंगी। अंडे की जो सफ़ेदी है उसको मैंने अलग कर दिया है। इसको हम अभी अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। हम इतना इसको ब्लेंड करेंगे कि ये पाउडर फॉर्म में हमने शुगर ली थी, वो इसमें हम मिक्स कर देंगे। इन दोनों को अच्छी तरह से हम फिर से बीट करेंगे कि ये क्रीम फॉर्म में आ जाए। अब इसमें हम जो मैदा है वो आहिस्ता इस तरह डालकर मिक्स करेंगे। बाकी जो मैदा है वो भी इसमें डाल देंगे। साथ साथ जो हमने बटर लिया था वो भी डालकर मिक्स कर देंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसमें अभी हम बेकिंग सोडा, सॉल्ट, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, इसको अच्छी तरीके से फिर मिक्स करेंगे। उसके बाद एक योग भी डाल देंगे। ये सारी इंग्रेडिएंट्स हम पैन में डाल देंगे। मटेरियल मैंने पैन में डाल दिया है। अभी मैं इसको ओवन में रख दूंगी। इलेक्ट्रिक ओवन जो मैंने प्री हीट कर लिया था, ये 40 to 45 मिनट्स तक हम इसको ओवन में बेक करेंगे। जब तक हमारा केक बेक हो जाता है उतने टाइम तक मैं आपको बताती हूँ दूसरी लेयर जो हमने लगानी है, वो हमने बिस्किट की लेयर लगानी है। इसके लिए आपके टेस्ट के कोई भी आप बिस्किट्स ले सकते हैं। मैंने ये 2 टिकी पैक लिए हैं ग्लूको बिस्किट के। इसको मैंने मैश कर दिया है इस तरह। इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है चीनी डालूँगी और 1 टेबल स्पून के करीब ही मेल्ट बटर है, इसको डालकर इसमें मिक्स कर दूँगी अच्छी तरीके से। इसके बाद इसमें हम नीम गर्म दूध डाल देंगे। ये आप अंदाजे का डालें। इसको ज़रा हमने इतना नरम भी नहीं करना है। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। बिस्किट का जो मिक्सचर है ये इस फॉर्म में आ जाना चाहिए। जो कि हमारा केक जो है राउंड शेप में हम बना रहे हैं। एक दूसरे मैंने राउंड पैन ली है, इसमें मैंने फॉइल पेपर लगा दिया है नीचे की तरफ। इसके ऊपर मैं बिस्किट की लेयर जो है वो जमाने के लिए रख दूंगी। ये शीट मैंने इसलिए रखी है कि
जब हम इसको यहाँ से उठाएंगे केक पे रखने के लिए तो ये अपनी सही फॉर्म में हो। इसको मैं इस तरह फैला कर रख देती हूँ और ये हम फ्रिज में रखेंगे 20 to 25 मिनट्स तक कि ये अपनी फॉर्म में आ जाए। इस फॉर्म में हमारी लेयर आ गई है, इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे 20 to 25 मिनट्स तक। केक हमारा बन चुका है, इसको भी हम खोल देंगे आराम से। इसको हमने 10 मिनट्स तक रेस्ट दिया था। ये साइड से बहुत अच्छी तरह से अलग हो चुका है। इसको अभी हम डिश से बाहर कर देंगे। बहुत ही प्यारी फॉर्म में केक आ गया है। अभी हमने जो कि लेयर्स में केक बनाना है, इसको मैं सेंटर से काट कर अलग कर दूंगी। केक को मैंने बीच से काट दिया था, मुझे सिर्फ नीचे की लेयर चाहिए थी इतनी सी, वो मैंने रख ली है। फ्रिज में जो हमने बिस्किट का मटेरियल मैंने रखा था वो भी फ्रीज सा हो चुका है, इसको भी मैंने निकाल लिया। हम केक की सेटिंग कर लेते हैं। ये केक जो मैंने लेयर में काट दिया है, इसको मैं एक प्लेट में शिफ्ट कर देती हूँ। और ये जो बिस्किट का मैंने ये शीट लगाई थी, मैंने इसीलिए लगाई थी कि शीट से आसानी से जो है हमारा ये बिस्किट वाला मटेरियल है ये हम इधर शिफ्ट कर देंगे केक वाली प्लेट पे। ये नीचे लेयर आ जाएगी, इसके ऊपर हम केक को रख देंगे। इस तरह हमने केक को रखा है, बिल्कुल थिन सी लेयर बिस्किट के नीचे आ गई है। इसके बाद जो इसका कवर था पैन का वो हम इस पे लगा देंगे, फिट कर देंगे। ये बिल्कुल सही तरीके से फिट हो गया है। अभी जो कस्टर्ड हम तैयार करेंगे उसकी लेयर हम इसके ऊपर। कस्टर्ड बनाने के लिए जो मैंने फ्लेवर लिया हुआ है रफ़ान का वनीला कस्टर्ड मैंने लिया हुआ है। इसके लिए 1 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड ले लिया है, 1 कप मुझे मिल्क चाहिए होगा और चीनी आप टू टेस्ट लेंगे, मैं 2 टेबलस्पून ले लूँगी। सबसे पहले मैं दूध को जो है वो उबालने रख देती हूँ। इसमें मैं 2 टेबलस्पून चीनी भी डाल दूँगी। इसमें जब उबाल आ जाएगा तो ये कस्टर्ड जो मैंने ली थी पानी मिक्स कर कर इसको सही तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से कस्टर्ड मिक्स हो गई है। केक की लेयर के लिए हमें जो है थिक मटेरियल में कस्टर्ड चाहिए होगी। ये कस्टर्ड मैं इस पर मिक्स कर देती हूँ, इसको हल्का हल्का मिलाती हूँ कि सही तरीके से ये पक जाए और गाढ़ी हो जाए। कस्टर्ड जो है थिक फॉर्म में आ चुकी है, इसकी लेयर को अभी हम केक के ऊपर डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से हम केक पे जो है फैला देंगे। इस केक को अभी 4 घंटे तक या ओवरनाइट भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। अब ये हमारा केक रेडी है, इसको हम फ्रिज में रख देंगे 4 आवर्स के बाद लिए। ये हमने ओवरनाइट केक रखा था, इस फॉर्म में आ गया है। अभी हम इसको खोल देंगे। डेकोरेशन के लिए मैंने बनाना लिए हुए हैं और मैंगो जिसके चंक्स बना लिए हैं। वनीला कस्टर्ड केक हमारा रेडी है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।